हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया है शटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है द्वारक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लेंस और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फिल्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिल्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है आँख के किस भाग की सहायता से आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश का परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आँख के किस भाग की सहायता से आँख के अंदर प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में रेटिना, ऑप्शन बी में लेंस, ऑप्शन सी में सिलियरली पेशिया, ऑप्शन डी में कह रहा है परितारिका या आइरस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें दिया हुआ है घ, लेकिन ऑप्शन डी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कैमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रण करना डायफ्राम करता है, आँख में वही काम करती है। कैमरे में जो काम प्रकाश के नियंत्रण करना है डायफ्राम करता है, वही काम आँख में वही काम करती है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कचाव द्रव, ऑप्शन बी में दिया है जलीय द्रव, ऑप्शन सी में दिया है पुतली, ऑप्शन डी में दिया है कानिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुतली। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के जिस भाग पर बनता है वह है। अब क्या है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कानिया, ऑप्शन बी में दिया है रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन सी में दिया है पुतली, ऑप्शन डी में दिया है आइरस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना या दृष्टिपटल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की दुनिया में। तो कह रहा है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी में दिया है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी में दिया है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी में दिया है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। और ऑप्शन की दुनिया में चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 25 मीटर, ऑप्शन बी में कह रहा है 2.5 cm, ऑप्शन सी में कह रहा है 25 cm, ऑप्शन डी में कह रहा है अनंत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 cm। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु
क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0 से 25 cm, ऑप्शन बी में दिया है 0 से अनंत, ऑप्शन सी में दिया है 25 cm से 250 cm, ऑप्शन डी में दिया है 25 cm एवं अनंत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 cm एवं अनंत। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को कहते हैं। आँख के गुण को कहते हैं। अब क्या कहते हैं तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी में कर रहा है संयम क्षमता, ऑप्शन सी में कर रहा है निकट दृष्टिता, ऑप्शन डी में कर रहा है जरा दूरदृष्टिता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें है दिया हुआ है ख, ऑप्शन बी जिसका नाम होगा समझन क्षमता। मानो समझन क्षमता अपने लेंस की फोकस दूरी को दूरी बढ़ाकर निकट की दृष्टि से साफ साफ देख सकने के लिए आँख के गुण को कहते हैं समझन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 9 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विभिन्न दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है रेटिना द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है सिलियरली पेशिया द्वारा, ऑप्शन डी में दिया है आइरस द्वारा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है आइरस द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलियरली पेशिया द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। अब क्या होता है जो दूरदृष्टि दोष को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी में कह रहा है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में कह रहा है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में कह रहा है वर्णध्याता। तो ऑप्शन नंबर कलर ब्राइंडनेस। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख निकट दृष्टि दोष। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है जो नेत्र निकट 25 cm पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में क्या होता है तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में दिया है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में दिया है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में दिया वर्णध्याता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट 25 cm पर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। और दृष्टि दोष की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में दिया है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में दिया है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख। तो क्या है बी में तो बी में दिया हुआ है दूरदृष्टि दोष। और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में कह रहा है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में कह रहा है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहा है दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है। लेंस से किया जाता है। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी में कह रहा है अपसारी लेंस, ऑप्शन सी में कह रहा है अवतल लेंस और ऑप्शन डी में कह रहा है बाईफोकल लेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। दूरदृष्टि दोष का उपचार अपसारी लेंस के द्वारा किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है नेत्र के समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। अब क्या उत्पन्न होता है तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में दिया है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में दिया है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में दिया है बंधता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने के कारण है। तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। अब ऑप्शन क्या कारण है तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी में कह रहा है वायुमंडलीय बर्न विक्षेपण, ऑप्शन सी में कह रहा है वायुमंडलीय परिकिरण, सी में करें वायुमंडलीय परिकिरण, ऑप्शन डी में करें यानी घ में करें इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने के प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि बी 5। साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है, वह घटना है। और वह घटना क्या है तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्रवर्तन, ऑप्शन ए में कह रहा है परावर्तन, ऑप्शन बी में कह रहा है अपवर्तन, ऑप्शन सी में कह रहा है विकिरण, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि बी अपवर्तन। और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण रंग अधिकतम विचलित होता है वह है। और वह क्या है तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है लाल, ऑप्शन बी में पीला, ऑप्शन सी में बैगनी और ऑप्शन डी में कह रहा है हरा। ए में लाल यानी क में लाल, ए में लाल हो गया, बी में पीला, सी में बैगनी और डी में हरा। और क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है किसी कण पर बढ़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं को छितराने को कहते हैं। दिशाओं को छितराने को कहते हैं। अब क्या कहते हैं तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी में कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी में कह रहा है प्रकाश का प्रकरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है किसी क्लोइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के अपकरण को कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है? तो थी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंडल प्रभाव। और क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत होता है। अब कैसा प्रतीत होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है नीला, ऑप्शन बी में उजला, ऑप्शन सी में लाल, ऑप्शन डी में काला। ऑप्शन ए में नीला, ऑप्शन बी में उजला, ऑप्शन सी में लाल, ऑप्शन डी में काला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। और क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कर रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होता है? तो ऑप्शन की तरफ चलें। तो ऑप्शन ए में कर रहा है लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देती है। ऑप्शन बी में कर रहा है नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देती है। ऑप्शन सी में कर रहा है नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देती है। ऑप्शन डी में कर रहा है पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देती है। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देती है। और क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और तो 24 का ऑप्शन की तरफ चलें। तो ऑप्शन ए में कर रहा है श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है। ऑप्शन बी में कर रहा है श्वेत प्रकाश में बैगनी वर्ण के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन बी में कर रहा है, ऑप्शन सी में कर रहा है श्वेत प्रकाश में लाल वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी में कर रहा है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का प्रचलन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ। देखिए 10th क्लास की सोशल साइंस की सभी सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन यानी कि पांचों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और हिंदी, संस्कृत, मैथ 10th क्लास की सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देखना ना भूलें।